परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में नए अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। आज नेपाली कवि आदिकवि आचार्य भानुभक्त आचार्य की 211वीं जयंती समारोह खिदरपुर में मॉइंस पूर्ण विवरण। नेपाली समुदाय ने विशेष 2 दिवसीय आयोजन के साथ 211वीं जयंती मनाई। नेपाल के पहले कवि ने रामायण का अनुवाद किया। वायरल 2024 यूट्यूब। आज बीएसपी सूर्योदय क्लब ने नेपाली कवि आदिकवि आचार्य भानुभक्त आचार्य की 211वीं जयंती मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन खिदरपुर क्षेत्र में हुआ, जहां कवि के सम्मान में मूर्ति को माला पहनाई गई। नेपाली समुदाय इस प्रसिद्ध कवि के जीवन और कार्य को मनाने के लिए एक साथ आए थे। कल समारोह के हिस्से के रूप में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक साहित्यिक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए समुदाय को एक साथ आते देखना दिल को छू लेने वाला है, जिसने नेपाली संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम आचार्य और कविता में उनके योगदान के लिए लोगों के प्यार और सम्मान का एक वसीयतनामा है। हम आशा करते हैं कि यह उत्सव और अधिक लोगों को नेपाली साहित्य और कविता के साथ सराहना करने और जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। आदिकवि आचार्य भानुभक्त आचार्य की 211वीं जयंती के सम्मान में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज खिदरपुर क्षेत्र में नेपाली समुदाय एक पूज्य नेपाली कवि आचार्य भानुभक्त आचार्य की 211वीं जयंती मनाने के लिए एक साथ आए। बीएसपी सूर्योदय क्लब के राजू प्रसाद प्रधान के अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। उपस्थित अतिथियों के रूप में शिक्षकों, समाज सेवियों, स्थानीय पार्षद, सामाजिक संगठन, विशिष्ट व्यक्ति अतिथि के रूप में शामिल थे। प्रधान अतिथि डॉक्टर संजीव भट्टाचार्य ने प्रथम माल्यार्पण किया। स्थानीय इलाके के भावी पार्षद दया किंकर राम, वृंदावन दास गुरुजी, सह रवि सिंह, अशोक मुखिया, किशोर सिंह, रवि विक्रम थापा मौजूद थे। सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। स्थानीय नेता राम प्यारे राम के मरणोपरांत याद करते हुए 2 मिनट श्रद्धांजलि देकर उनको सम्मान दिया गया। इस अवसर को सम्मानित करने के लिए सूर्योदय क्लब ने विशेष 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। मूर्ति को एक पारंपरिक समारोह में माला पहनाई गई, जो कवि के लिए सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। कल समुदाय के भीतर काव्य प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भानुभक्त आचार्य व्यापक रूप से नेपाली भाषा के पहले कवि के रूप में माने जाते हैं? उन्हें आदिकवि की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है पहला कवि। आचार्य को पहली बार संस्कृत से नेपाली में महाकाव्य रामायण का अनुवाद करने के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में उनका अनुवाद 19वीं शताब्दी के अंत में संकलित और प्रकाशित होने से पहले मौखिक रूप में लोकप्रिय था। उन्होंने अपने जीवन में 2 उत्कृष्ट कृतियां लिखी, जिनमें भानुभक्त रामायण और जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री को पद्य रूप में एक पत्र शामिल है। आचार्य की एक रचना काठमांडू घाटी और इसके निवासियों की चमकती प्रशंसा के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने के बावजूद उनकी रचनाएं नेपाली साहित्य में अन्य कवियों की तरह प्रसिद्ध नहीं है। आचार्य द्वारा अनुवादित रामायण का बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिससे यह 1 सदी से भी अधिक समय बाद नेपाल में प्रकाशित पहला अंग्रेजी अनुवाद बन गया। नेपाली साहित्य में भानुभक्त आचार्य का योगदान महत्वपूर्ण है और आज भी याद किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दया किंग तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। भानुभक्त जी का जन्म जयंती है और उन्होंने पूरे विश्व में नेपाल के साथ पूरे विश्व में नाम किया था, जिसकी वजह से आज नेपाल है। अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। यहाँ मेरे ससुर जी राम प्यारे राम भी आया करते थे और आज उन्होंने मुझे उसी तरह मान सम्मान देके बुलाया है। बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत खुशी हुई है कि मेरे पिताजी को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है कि उसके साथ जब वो थे तो मैं उनके साथ आई थी और ये मेरा पहला ये था एक्सपीरियंस था कि मैं उनके साथ आके यहाँ माल्यार्पण आज वो नहीं है, उनका नहीं होने का तो गम बहुत है, लेकिन उनको यहाँ श्रद्धा सम्मान दिया गया है उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इन्होंने जो राजीव प्रधान जो भी इनके कार्यकर्ता है उन्होंने उनको मेरे डैडी को पिताजी को सम्मान दिया। अब करेंगे जो लोग सोच रहे अच्छा ही सोच रहे हैं, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में। वृंदावन दास है। अच्छा, वृंदावन से हरिदासी परंपरा में विरक्त संत की परंपरा। आपका गोत्र क्या है पंडित जी? गोत्र वगैरह तो ऋषि परंपरा में आने के बाद बदल जाता है, ऐसे में वशिष्ठ गोत्र है। और आपका प्रखंड क्या है? हर राजस्थान का हूँ मैं। प्रखंड क्या है? स्वामी। और शाखा? शाखा शाखा सप्तऋषि में ही आती है। हुई बहुत प्रसन्नता हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई कि मैं इस शाखा से परंपरा से जुड़ा। और ऐसे तो मैं सनातनी हुई, लेकिन और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा और उन्होंने महाभारत रामायण 7 खंडों में जो संस्कृत में बात किया, लिखा, नेपाली से संस्कृत से नेपाली बात जो किया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, मेरी थिंकिंग अगर पूछेंगे तो ये बौद्ध भी सब हिंदू ही है, सब सनातनी ही है। लोगों ने बांट दिया। अब तो सिख के बारे में भी लोग कहते हैं कि सिख है, नहीं, सब तो हिंदू ही है। और आप भी जानते ही होंगे, पहली सभ्यता इस पृथ्वी की, जो सभ्यता का विकास हुआ, इसी भरतखंड में हुआ है ना। वेदों से ही सब कुछ निकला है, वेदों की रचना हुई, वेदों से ही आयुर्वेद बना, इंजीनियरिंग बना, वास्तुशास्त्र, जो भी कर्मकांड, पुराणों की रचना हुई, उपनिषद बने, तो सब सनातनी हैं। ये एक बहुत बड़े हिंदू सनातन के सिपाही हैं जिनके कार्यक्रम में मैं आज उपस्थित हुआ। और अब लोग कहते हैं बुद्ध अलग है, सिख अलग है, लेकिन सब एक ही। जो कि जो उपासना राम कृष्ण की उपासना करते हैं वो सबको सनातनी है। ज्ञान की पद्धति सनातन की पद्धति है। लेकिन वर्तमान में जो कोई कुछ भी कहे, लोग तो कहते हैं इसमें से मैं सिंह हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, लेकिन नहीं, सब सनातन। Philip Serap Lecture, Assembly of God Church of a senior pastor. Malik was a pastor. ये ऐसे बात है, माने वो है आदि कवि। आदि कवि माने कवियों कवि, और साहित्य, इतिहास, संस्कृति, संस्कार, सारे जात हो, सारे धर्म में हो, जो भी संस्था कम्युनिटी में हो, वो जोड़े हुए रहते हैं। आज हम यहाँ आए हैं, हम साहित्य को, इतिहास को हम सम्मान करते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर तो कौन भूल सकता है, वैसे ही हम लोग अभी कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य सारे विश्व में साहित्य है, उस सब साहित्यकार, इतिहासकार, रचनाकार सारे उसको सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोग सम्मान है। ये कवि, साहित्यकार, इतिहासकार, इन लोग धर्म से नहीं जुड़ते हैं, वो सारे समुदाय से, सारे लोगों से, सारे सृष्टि से वो एक साथ होते हैं। इसलिए चाहे हम लोग ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं। इन लोग को ना भूले। इनके लिखे हुए रामायण नेपाली में अनुवाद करते हैं, सारे दुनिया को इससे बरकते। आचार्य फिलिप सेराप लेप्चा, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, नेपाली विभाग, मलिक बजार। मेरा नाम लाचू प्रसाद प्रधान, बीएसपी सूर्योदय संस्था का संस्थापक और सेक्रेटरी है। बीएसपी सूर्योदय संस्था इसलिए नाम पड़ा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना था, इस समय हमको जमीन का जात का कागज दिखाना पड़ा। बेहाला में मेरा जमीन है, उस जमीन का कागज दिखाने के बाद संस्था का पहला अक्षर का नाम यानी बेहाला, एस माने शकुंतला पार्क, बेहाला शकुंतला पार्क सूर्योदय क्लब,
लाभ है हिदीपुर का, लेकिन जमीन जायदाद है वहाँ का, इसलिए जमीन का नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी नाम से बैंक अकाउंट है, उसी नाम से पैन कार्ड है, उसी नाम से ये संस्था पार्टी के संस्था का मूल कार्य है भ्रूण हत्या। उसके बाद में कोई बच्चा, जैसे हम लोग लेबर केज में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो दातुन बिक्री करते हैं, बोझा उठाते हैं, मुन्नी का काम करते हैं। उस तरह बच्चे लोगों को स्कूल का यूनिफॉर्म, स्कूल का बैग, स्कूल का किताब, ये सब देना हमारे संस्था के तरफ से किया जाता है। सबसे प्रधान भूमिका भ्रूण हत्या का, यह हम लोग निश्चित अवधि में भ्रूण करके इसके बारे में जागरूकता का एक अभियान हम लोग चलाते हैं। और भानु जी का स्टैचू 2017 में स्थापित करने के बाद मूल दायित्व हम लोग का बना, क्योंकि भानु जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने नेपाली का विश्व में सर ऊंचा किया। आज वो हैं बोल के नेपाली का सर ऊंचा है। नेपाली को हिंदी भाषा में भी 8वीं अनुसूची में जो मान्यता सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, ये भी भानु भक्त के चलते ही। भानु भक्त अगर रामायण का अनुवाद अगर नेपाली में नहीं करते तो आज नेपाल को हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं करते, वो 35 राष्ट्र कहलाते। इसलिए भानु जी का जयंती हम लोगों को बड़े धूमधाम से, कमिंग जनरेशन को भी बड़े चाह से मनाना चाहिए। ये जागरूकता करने के लिए इनका जन्म जयंती हम लोग 2 दिन व्यापी मनाते हैं। एक दिन उनका जन्म जयंती मनाते हैं। जन्म जयंती का दिन किसी प्रकार का डांस, नाच ये सब नहीं करना चाहिए। बोल के दूसरे दिन हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसा कि कल हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भानु जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग एक कवि सम्मेलन रखे हैं, बहुभाषी कवि सम्मेलन है, क्योंकि हम लोग हिदीपुर एरिया में रहते हैं। यहाँ बहुभाषी सब है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई नेपाली है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सबों का सहयोग हम पाते हैं। जिस तरह उस तरह हम भी उन लोगों के सहयोग में आते हैं। इसीलिए ये कवि सम्मेलन भी हम लोग बहुभाषी तारीख पर आजपत हिंदी हाई स्कूल में 4 बजे से बहुभाषी कवि सम्मेलन का मुख्य अतिथि के रूप में हर साल नेपाल कॉन्सुलेट जनरल आते हैं। और हमारे दिवंगत राम प्यारे जी जो कभी के MLA थे, परवर्ती काल में काउंसिलर MMIC भी रहे, उनके माध्यम से हम लोग इनका मूर्ति में माल्य अर्पित करते थे। लेकिन इस साल एक्सीडेंट में नेपाल कॉन्सुलेट जनरल आ नहीं पाया, इसलिए डॉक्टर संजीव भट्टाचार्य और हमारे भावी काउंसिलर दया किंकर राम और पंडित जी के द्वारा उनके मूर्ति पर माल्य अर्पित कर हम लोग आज का प्रोग्राम को ये धर्मांतरण को रोकने के लिए किया गया था, तो क्या बोलना चाहेंगे? जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम इतना ही कहेंगे कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ज्यादातर संख्या हम लोगों के हिंदी माइथोलॉजी के हैं, हिंदी माइथोलॉजी को मानने वाले हैं। हिंदी माइथोलॉजी को मानते हुए संस्कृत से नेपाली में रामायण का अनुवाद करके हम लोगों के नेपाली तुलसीदास भी इनको कह सकते हैं। आप उनके जन्म जयंती को सफल बनाने के लिए आज जो भी भाषा भाषी, जो भी संगठन के आदमी हम लोगों के आज के इस प्रोग्राम में आकर उपस्थित हुए हैं, सबों को श्री उनके संस्था की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। किस तरह से देखा? इस विषय में विशेष कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट सुना नहीं हूँ। अन्यथा मैं ना सुन करके मैं किस तरह से इस विषय में कुछ बोलूं, ये हमारे लिए अनिश्चितता होगी, मैं नहीं कर सकता। धन्यवाद।